हेलो। मेरा नाम है दीपक भारद्वाज। वेलकम। ये है सेमीकंडक्टर्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। हम एकदम बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आप सब लोगों ने प्रोसेसर चिप्स के बारे में सुना है, चाहे वो आपके स्मार्टफोन्स हो या फिर लैपटॉप्स हो। सब में ये प्रोसेसर चिप्स सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स हर जगह हैं। इससे पहले हम लोग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल। फ्री मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और उस चार्ज के मोशन के कारण एक करंट आ जाए। दूसरे एक्सट्रीम पे है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एटम से टाइटली बाउंड है। मतलब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नली अप्लाई करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने वाला है, यानी कोई भी करंट नहीं आने वाला। अब इस चैप्टर में हम थर्ड टाइप के मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में हम बोल सकते हैं रफली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं होते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। होल्स क्या होते हैं आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां पर अभी मैं आपको बता सकता हूं कि होल्स का मोशन लॉजिकली पॉजिटिव चार्जेस की तरह होता है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, लेट्स से राइट में, इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं लेफ्ट में मूव करने लगेंगे, लेकिन होल्स पॉजिटिव चार्जेस की तरह राइट में मूव करेंगे। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर से, सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट को शाइन करके, जैसे कि सोलर सेल्स में होता है, या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके। ये सब चीजें आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कंडक्शन के लिए दो नए मॉडल स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए हमने सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल देखा है। अब हम थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स देखेंगे, एक बॉन्ड मॉडल और दूसरा बैंड गैप मॉडल। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बॉन्ड मॉडल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, उसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है अपने नेबर्स के साथ, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। नोटिस करिए, दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पैरेलल लाइंस को आप ऐसे सोच सकते हैं कि सिलिकॉन और सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक एटम से, दूसरा दूसरे एटम से। वो जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड हैं तो कंडक्शन के लिए कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होंगे। यानी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी के कारण कुछ ना कुछ बॉन्ड्स ब्रोकन होते हैं या फिर टूट जाते हैं। अभी डायग्राम में देखिए, मैंने दो कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्रॉ नहीं किए हैं। जो बॉन्ड अनब्रोकन है, यानी कि अभी टूटा नहीं है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो सॉलिड लाइन से। जबकि थर्मल एनर्जी से जो बॉन्ड ब्रेक हो गया है, टूट गया है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक सॉलिड और एक उसके पैरेलल
डैश लाइन से। नोटिस करो, जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी डैश लाइन वाला जो बॉन्ड है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ जहां पे हमने डैश लाइन ड्रॉ की है, वहां पे एक एम्प्टी स्टेट या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए वेकेंसी भी क्रिएट हो गई। बॉन्ड ब्रेक होने से हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब अब अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो करंट फ्लो होगा। नोटिस करो कि करंट फ्लो करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में हैं उनके मोशन के कारण भी करंट आएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट में मूव करने लगेंगे। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यानी राइट में मूव कर सकते हैं, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक। नोटिस करिए, अगर एक बाउंड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आ जाता है, तो राइट में जो वैकेंसी थी वो लेफ्ट में चली जाएगी। ये जो राइट में वैकेंसी लेफ्ट में आई है, ये लॉजिकली पॉजिटिव चार्जेस की तरह मूव कर रही है, और इसी को हम होल करंट बोलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड वैकेंसी की फाइनल पोजीशंस दिखाने वाला हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यानी लेफ्ट से थोड़ा राइट में आ गया। इसके कारण करंट हमारा लेफ्ट में आएगा। याद रखिए कि करंट नेगेटिव चार्जेस के मोशन के ऑपोजिट होता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स राइट में मूव कर रहे हैं, करंट लेफ्ट में आएगा। इसके साथ ही एक बॉन्ड वाला भी इलेक्ट्रॉन हमारा राइट से लेफ्ट बॉन्ड में आया था, यानी कि बॉन्ड वैकेंसी एम्प्टी स्टेट राइट से लेफ्ट चली जाएगी। यहां पर भी हमारा करंट लेफ्ट में ही आएगा, क्योंकि यहां पर भी फिजिकली बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स राइट में मूव कर रहे हैं, तो करंट लेफ्ट में होगा। जो बॉन्ड वैकेंसीज के कारण करंट आया, उसको हम बोलेंगे करंट ड्यू टू होल्स, और होल्स के मोशन को हम पॉजिटिव चार्जेस के मोशन की तरह लॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल करंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करिए। फर्स्ट, दोनों ही करंट्स, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल करंट, फिजिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है। इलेक्ट्रॉन करंट में हम बात कर रहे होते हैं फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड से बाहर हैं। जबकि होल करंट में हम बात कर रहे होते हैं फ्लो ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे जंप कर रहे हैं। इस केस में जब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो बॉन्ड वैकेंसी या फिर एम्प्टी स्टेट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्योंकि एम्प्टी स्टेट्स या होल्स इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट मूव करते हैं, तो होल करंट को हम लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के मोशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड्स में हैं, उनको कंपेयर करें, तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन करंट की मोबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से, यानी इलेक्ट्रॉन करंट की मोबिलिटी ज्यादा होगी होल करंट की मोबिलिटी के कंपैरिजन में। अब हम सिलिकॉन के एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने बोर्ड पे है। नोटिस करिए, एक एटम में 3s लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी अगर हम n एटम्स कंसिडर करें जो कि एक दूसरे से दूर है, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल 3s एनर्जी लेवल में 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही 3p
एनर्जी लेवल्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। अगर मैं टोटल एनर्जी स्टेट्स की बात करूं तो 3s में 2n स्टेट्स हैं, 3p में टोटल पॉसिबल स्टेट्स 3p में 6n है, क्योंकि हम जानते हैं एक एटम में 3p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो n एटम्स में टोटल 6n स्टेट्स हैं 3p में। दैट मीन्स टोटल आउटर शेल स्टेट्स अगर आप देखें तो 3s से 2n और 3p से 6n, टोटल आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 6n या फिर 8n आउटर स्टेट्स। जब एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसी के न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ एटम्स में एक पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाकी सारे न्यूक्लियाई और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से भी इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि एक इंडिविजुअल एटम के कंपैरिजन में अगर एक ग्रुप में हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ग्रुप वाली सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे या तो अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स कम हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। एनर्जी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है तो एनर्जी कम हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स अगर कम हो जाती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम एकदम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, यानी एकदम ही स्टैटिस्टिकली रैंडम केस ले रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए 50% चांस है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कम होने या फिर ज्यादा होने का, यानी उसकी एनर्जी कम होने या फिर ज्यादा होने का। इसका मतलब जो 3s लेवल में आपके पास 2n स्टेट्स थी, एक ग्रुप में आने के बाद उसमें से हाफ 1n स्टेट्स ऊपर चली जाएंगी जबकि 1n नीचे चली जाएंगी। ऐसे ही 3p लेवल में आपके पास 6n स्टेट्स थी, तो ग्रुप में आने के बाद उसमें से 6n में से हाफ 3n नीचे चली जाएंगी जबकि 3n ऊपर चली जाएंगी। इसका रिजल्ट ये होगा, जो कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, कि ये स्टेट्स जो कि पहले एक पर्टिकुलर लेवल पे थी अब बैंड्स में स्प्लिट हो गई है, एक लोअर बैंड और एक हायर बैंड। जो लोअर बैंड आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। जो अपर बैंड दिखाई दे रहा है एनर्जी लेवल्स का उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड्स के बीच में जो मिनिमम गैप है, यानी कि बैलेंस बैंड का हायर लेवल लीजिए, हाईएस्ट लेवल, और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल लीजिए, तो इन दोनों बैंड्स के बीच में जो मिनिमम एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं बैंड गैप। जनरली उसको लिखते हैं EG। एनर्जी बैंड्स को सिंप्लिसिटी के लिए हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैलेंस बैंड को मैं एक लोअर एनर्जी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और कंडक्शन बैंड को मैं एक हायर एनर्जी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है वो आपका बैंड गैप है। T इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई भी थर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं। सिलिकॉन के लिए हम लोग जानते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में 4n एंड 4n स्टेट्स होती है, जबकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में भी 4n ही होते हैं। इसका मतलब T इक्वल टू 0 केल्विन पे वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी बैलेंस बैंड में होंगे। इस केस में बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा जबकि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कोई भी कंडक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन कोई एम्प्टी स्टेट्स नहीं है। कंडक्शन बैंड में स्टेट्स हैं लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। 0 केल्विन से ज्यादा किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, जिससे कि वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट्स पे जंप कर सकते हैं।
या फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप किया तो वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्टेट या फिर होल क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं एक अनफिल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी एक सर्कल जिसमें व्हाइट शेडिंग नहीं है। कंडक्शन बैंड में इस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि मैं फिल्ड सर्कल या फिर एक सर्कल जिसमें व्हाइट शेडिंग है उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस केस में आप देखेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही पार्शियली फिल्ड है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो दोनों ही जगह कंडक्शन हो सकता है। वैलेंस बैंड में कंडक्शन होगा एम्प्टी स्टेट्स या फिर होल्स की वजह से। कंडक्शन बैंड में कंडक्शन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। एक बार फिर से मेरा नाम है दीपक भारद्वाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंड गैप मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे।